एक ऐसी रात जब होलिका जली थी, एक ऐसी सुबह जब दुनिया रंगों से भर गई थी। क्या आप जानते हैं कि होली की शुरुआत एक श्राप से हुई थी और एक समय था जब होली खेलना मना था, जब हिरण्यकश्यप बना देवताओं का दुश्मन। कहानी सतयुग की है। हिरण्यकश्यप कोई आम राजा नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली असुर था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय थे। दरअसल उसने अपने घमंड में भगवान ब्रह्मा के 4 मानस पुत्रों का अपमान कर दिया था और इसी वजह से उसे श्राप मिला कि वो 3 जन्म तक असुर बनेगा और हर जन्म में भगवान विष्णु के हाथों मारा जाएगा। यही कारण था कि वो अगले जन्म में हिरण्यकश्यप और उसका भाई हिरण्यक्ष बना। जब हिरण्यकश्यप का भाई भगवान विष्णु से टकराया, हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष दोनों ही महर्षि कश्यप और दीति के पुत्र थे। कहते हैं कि दीति ने अनुचित समय पर महर्षि कश्यप से संबंध बनाए थे, जिसके कारण उनके पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति के पैदा हुए। हिरण्यक्ष का घमंड इतना बढ़ गया कि उसने पूरी पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। लेकिन भगवान विष्णु भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने वराह अवतार लिया और हिरण्यक्ष का वध कर दिया। अब हिरण्यकश्यप का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने ठान लिया कि वो भगवान विष्णु से बदला लेकर रहेगा। हिरण्यकश्यप का अभिशापी वरदान। बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या शुरू कर दी। उसने इतना कठोर तप किया कि ब्रह्मा जी को उसे दर्शन देने पड़े। अब हिरण्यकश्यप कोई मामूली वरदान थोड़ी मांगने वाला था। उसने एक ऐसा वरदान मांगा जिससे उसकी मौत असंभव हो जाए। ना किसी इंसान से मरूं, ना किसी पशु से, ना दिन में मरूं ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना जमीन पर ना आसमान में, और ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से मारा जाऊं। अब हिरण्यकश्यप तो अमर हो गया था। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और खुद को भगवान मान बैठा। उसने अपने राज्य में विष्णु भक्ति पर भी रोक लगा दी। जब भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को चुनौती दी। अब यहाँ ट्विस्ट आता है। हिरण्यकश्यप का अपना बेटा प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और इसका कारण था जब उसकी माँ कायाधु गर्भवती थी, तब उसे देवऋषि नारद ने अपने आश्रम में पनाह दी थी। नारद जी की संगत में ही प्रहलाद को भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा हो गई। लेकिन जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कई बार समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद टस से मस नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की सारी साजिशें नाकाम। अब हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को मरवाने के लिए कई हथकंडे अपनाए। कभी ऊंचाई से फिकवाया, कभी विष पिलाने की कोशिश की, कभी हाथी के पैरों तले कुचलने की योजना बनाई, लेकिन हर बार चमत्कार होता रहा और भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया। होलिका की साजिश और होली का जन्म। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे ये वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना थी कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी चमत्कार हुआ। होलिका खुद जलकर राख हो गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इस घटना की याद में आज भी होलिका दहन किया जाता है, जो ये संदेश देता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। भगवान नरसिंह का प्रकट होना। हिरण्यकश्यप अब पूरी तरह बौखला गया था। उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, हर जगह है, यहाँ तक कि इस खंबे में भी। गुस्से में आग बबूला होकर हिरण्यकश्यप ने खंबे पर वार किया और उसी पल भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। आधे सिंह आधे मानव, यानी ना पूरी तरह इंसान ना पूरी तरह जानवर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को दरवाजे की चौखट पर, यानी ना अंदर ना बाहर, गोगली बोला में, यानी ना दिन ना रात, अपने नाखूनों से, यानी ना किसी अस्त्र शस्त्र से, गोद में रखकर, यानी ना जमीन ना आसमान में उसका अंत कर दिया। इसी तरह हिरण्यकश्यप का अंत हुआ और भक्त प्रहलाद की भक्ति की विजय हुई। इस जीत की खुशी में पूरे राज्य ने रंगों से खेलना शुरू किया और तभी से होली रंगों का त्योहार बन गया। आज भी भारत में अलग अलग जगहों पर होली के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। बरसाने की लठमार होली, मथुरा वृंदावन की फूलों वाली होली, पंजाब का होला मोहल्ला,
महाराष्ट्र की रंग पंचमी। होली का असली संदेश ये है, बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई और भक्ति की ही होती है। तो इस बार होली खेलें, लेकिन सिर्फ रंगों से नहीं, बल्कि अच्छे विचारों और सच्चाई के रंगों से भी।